जो बच्चे इस साल नीट दे रहे हैं, अब चूंकि नीट में सिर्फ 1 महीना टाइम बचा है और एक तरीके से काउंटडाउन शुरू हो गया है, हर बच्चा इसी सवाल में घिरा रहता है कि इस 1 महीने को हम इफेक्टिवली कैसे यूज़ करें ताकि हमारा स्कोर कुछ बेहतर बन के आ जाए। और ये बात हर बच्चे को पता है कि इस 1 महीने में कोई नई चीज़ें पढ़ने के लिए या नए चैप्टर्स पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि हर बच्चे को यही बताया जाता है कि जितना आप पढ़ रखे हो अब उसको ढंग से रिवाइज कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट या जिसको आप मॉक टेस्ट कहते हैं वो दे लो। तो अब रिवीजन हम कहाँ पे करें, किस चैप्टर का करें और टेस्ट कितने होने चाहिए, कितने सफिशिएंट होते हैं, क्या 10 टेस्ट देना चाहिए या 5 से भी काम चल जाएगा, वही बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ताकि एक बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो। तो सबसे पहली बात कि मॉक टेस्ट 10 हो या 15 हो या 5 से भी काम चल सकता है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, बल्कि टेस्ट से बेनिफिट कैसे उठाएं उसका एक तरीका, एक स्ट्रेटजी होती है। और वो ये कि सपोज करिए कि आज आपने एक मॉक टेस्ट दिया, फुल सिलेबस टेस्ट दिया और मान लें कि उसमें आपका स्कोर अगर 70% आता है, तो 30% जो क्वेश्चन बच गए या तो आपने उसको स्किप कर दिया होगा या वो अटेम्प्ट किए होंगे और रॉन्ग हो गया होगा। तो यही उन्हीं 30% क्वेश्चन से ये एग्जैक्टली हमें समझ में आ गया कि अब आगे हमें रिवीजन कहाँ पे करना है और कैसे पढ़ना है। तो जो क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड थे या रॉन्ग हो गया था, उसमें से हर एक क्वेश्चन पे जाइए, वो क्वेश्चन किस टॉपिक से है उस टॉपिक को फिर से आप रिवाइज करिए और पॉसिबल हो तो उसी टॉपिक पे 10 क्वेश्चंस और कर लीजिए। 10 नहीं हो सकता ठीक है, 5-7 ही क्वेश्चन और कर लीजिए, यानी कि इतने क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लीजिए कि जिससे ये कॉन्फिडेंट हो जाए आप कि अगला उस टॉपिक पे टेस्ट आएगा तो वो आप कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ अब सारे बचे हुए क्वेश्चन पे रिपीट करना है। जिस दिन आपका ये पूरे बचे हुए 30% क्वेश्चंस के टॉपिक का रिवीजन हो गया, उसके आप 7-8 टाइम्स क्वेश्चंस कर लिए, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपकी तैयारी हो गई, यानी कि सेकंड मॉक टेस्ट के लिए अब आप प्रिपेयर्ड हैं फुल्ली। फिर सेकंड टेस्ट दीजिए और उसमें जो क्वेश्चंस रह गए सेम यही प्रोसीजर, यही सारी चीज़ें उसमें रिपीट करिए और ट्राई ये करिए कि फर्स्ट टेस्ट से सेकंड टेस्ट के बीच में इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में अगर आपका 7 डेज टाइम लगा तो सेकंड से थर्ड के बीच का टाइम और रिड्यूस हो जाए, यानी कि 7 डेज के बजाय 5 डेज पे आ जाए। फिर थर्ड से फोर्थ के बीच में थोड़ा और रिड्यूस होकर के 4 डेज पे आ जाए, फिर 3 डेज पे आ जाए। तो इस तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर आपके 7-8 टेस्ट आराम से हो सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप टेस्ट देते हैं तो ये मस्ट है कि मंथ के एंड तक आप काफ़ी इंप्रूव्ड पोजीशन पे होंगे, यानी कि अभी जो आपकी रैंक आ रही है या जो मार्क्स आ रहे हैं उससे काफ़ी इंप्रूव होकर के आएगा। हाँ, लेकिन ऐसे ही जस्ट टेस्ट देंगे, पेपर को उठा करके वार्डरोब में रख देंगे, फिर बाकी रैंडम तरीके से कहीं भी रिवीजन करेंगे तो उससे शायद बेनिफिट उतना नहीं होगा। तो जो हमने स्ट्रेटजी बताया ये एक फिक्स स्ट्रेटजी है, इसी तरीके से चलने से टेस्ट में फ़ायदा होता है। आप भी अप्लाई करिए, सर्टेनली आपको भी बेनिफिट होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।